इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर ग्रेटर निगम में साधारण सभा की बैठक चल रही थी, उसमें जमकर हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी पार्षदों की तरफ से यहां पर जमकर नारेबाजी की जा रही है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त बीजेपी जो पार्षद हैं वहां जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर बोर्ड की बैठक थी, उसमें कांग्रेसी पार्षद दिव्या सिंह की टिप्पणी पर यह बवाल मचा है। मेयर सौम्या गुर्जर पर टिप्पणी की गई और उसके बाद भाजपा पार्षदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर बोर्ड बैठक में हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी पार्षद दिव्या सिंह की टिप्पणी पर हंगामा शुरू हुआ है। मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर पर टिप्पणी की गई, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ और भाजपा पार्षदों ने जमकर वहां शोर मचाना शुरू कर दिया। कहा प्रस्ताव पर चर्चा करें, इधर उधर की कोई बातें ना करें। और इसी बात को लेकर तस्वीरें देखिए किस तरीके से भाजपा पार्षदों की तरफ से जमकर वहां पर हंगामा किया जा रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो मुद्दे हैं, जिन मसलों पर इस बैठक में बातचीत होनी है, उस पर केंद्रित रहें, इधर उधर की बातें ना की जाए। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर भाजपा पार्षद जो है वो हंगामा करते नजर आ रहे हैं। नगर निगम ग्रेटर की बोर्ड बैठक थी और इसमें कांग्रेसी पार्षद दिव्या सिंह की तरफ से एक टिप्पणी की गई, जिसके बाद से ये हंगामा शुरू हो गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें ज़ीरा स्थान पर आप देख पा रहे हैं। दीपक गोयल हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर हैं। दीपक, ऐसी कौन सी टिप्पणी थी जिस पर जो बीजेपी के पार्षद है इतना भड़क गए और क्या अभी भी हंगामा जो है वो लगातार जारी है? देखिए, लगातार ये बैठक सुबह 11 बजे चल रही है। प्रस्ताव संख्या 1 पर चर्चा हो रही थी। सभी जो पार्षद है उनसे राय शुमारी की जा रही थी, उनके सुझाव लिए जा रहे थे। इसी बीच में जो टिप्पणी जो की गई उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया और यहाँ पर अब अभी जो पार्षद है वो बैल में आ गए, हंगामा करने लगे। बीजेपी कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो बैल में आ गए और मोदी के यहाँ पर इस सदन के अंदर नारे लगने लगे। उसके बाद कुछ देर के लिए मेयर हैं सौम्या गुर्जर, उन्होंने बैठक है वो स्थगित कर दी है। अब से फिर दोबारा ये बैठक होगी। हालांकि लगातार वो अपील कर रही है कि इस बैठक को स्वस्थ बैठक करना है और शहर के विकास पर चर्चा हो सके, प्रस्ताव पर चर्चा हो सके। लेकिन क्योंकि जगह पर महीने बाद ये बैठक हुई है तो कांग्रेस उन्होंने उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन मेयर ने भी उनको कहा कि हिंसा में उनको रहना होगा और पूरा राजस्थान जानता है कि किस तरीके से ये 15 महीने के अंदर इस बोर्ड का कार्यकाल रहा है। हालांकि देखिए, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप तंज जो है पार्षद वो लगातार कर रहे हैं। मेयर जो अध्यक्षता कर रही है वो भी लगातार अफसरों के ऊपर तंज करते हुए अपनी स्पीच दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सदन होता है और 14 महीने बाद जो बैठक हो रही है तो सभी पार्षदों को अपने अपने वार्डों के अंदर और शहर के विकास को लेकर एक स्पष्ट चर्चा करनी चाहिए। लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के बीच में हंगामा हो रहा है और इस हंगामे के बीच में ये बैठक है एक बार स्थगित कर दी गई है। हालांकि देखिए 5 प्रस्ताव इस बैठक के अंदर रखे गए हैं। आयुक्त जसमित सिंह देव हैं, वो भी इस बैठक में पहुंचे हैं। कुछ पार्षद तख्तियां लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी शहर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई थी, किस तरीके से जो शहर के अंदर हैं, किस तरह से गंदगी अभी पड़ी है। राजस्थान स्वच्छ है लेकिन कह सकते हैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज है वो पूरी तरीके से गंदा है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कि जो तख्तियां लेकर जो पार्षद पहुंचे हैं बीजेपी और निर्दलीय हैं, वो तख्तियां यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा गया है लेकिन अधिकारियों का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने देखने को मिल रही है। इस सामने देखने को मिल रही है कि पार्षदों ने किस तरीके से जो तख्तियां लेकर पार्षद जो है तख्तियां लेकर जो पहुंचे हैं और आपसे साफ लिख रहा है कि मैं पार्षद हूं, मुझे जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा गया है लेकिन अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं होने के चलते 15 मिनट के लिए बैठक है स्थगित कर दी गई है। 15 मिनट बाद फिर से ये बैठक है वो शुरू होगी। लेकिन जिस तरह की हम पहले भी जानते थे कि बैठक हंगामेदार है वो हो सकती है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और कल जिस तरीके से प्री बोर्ड बैठक है उसमें भी जो तस्वीरें हैं वो हमने देखी कि किस तरह से अपनों से गिरी हुई मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर है वो नजर आई थी। लेकिन अब है सभी पार्षद की बैठक को स्थगित होने के बाद सभी चल गए हैं। लेकिन जो 8 महीने का कार्यकाल मेयर के रूप में संभाली है शीला बाई, वो सदन के अंदर अभी बैठी हुई है। सारे अधिकारी हैं वो जा चुके हैं
लेकिन जो स्वच्छ चर्चा होनी चाहिए, देखिए सदन ही एक माध्यम होता है पार्षदों को अपने मुद्दे उठाने के लिए, लेकिन जहाँ स्वच्छ चर्चा नहीं होती है, आरोप प्रत्यारोप होती है, तो स्वच्छ चर्चा नहीं हो पाती है शहर के विकास को लेकर। वो अपने क्योंकि जनता चाहती है कि जिस जनप्रतिनिधि को उनको चुनकर भेजा है वो सदन में अपने उनके वार्ड के मुद्दे उठाएगा, उन पर चर्चा करेगा और शायद उसमें से कुछ अमृत निकल कर आएगा। लेकिन शायद ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और हंगामा, इसके बीच में भी बैठक होकर सिमट जाती है, तो शायद जनता है ठगा महसूस करेगी कि जिस जनप्रतिनिधि को चुनकर उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ इस सदन में इस शहरी सरकार के अंदर भेजा, वो शायद अब कुछ नहीं कर रहा है, तो वो 5 साल बाद उसको क्या दिखाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए शहर का विकास, शहर क्योंकि नगर निगम के पास शहर का विकास, शहर की सफाई व्यवस्था का बड़ा जिम्मा रहता है और यही कारण है कि शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसलिए नई व्यवस्था लागू करने की यहाँ पर बात की जा रही है। क्योंकि बीवीजी कंपनी है जो कि सब लोग उससे परेशान हो चुके थे, अब उसको हटाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन उससे पहले जो प्लान जी है उसको तैयार किया जाए कि नई व्यवस्था जो 7 जोनों के अंदर अलग अलग जो टेंडर होंगे उन पर ये चर्चा की जा रही थी। और यही चर्चा के बीच में कुछ जो पार्षद एक दूसरे पर आरोप लगाए, उसके बाद हंगामा बरसा, बैल पर आ गए और बैल के बाद में आने के बाद जो मेयर सोम्या गुर्जर ने 15 मिनट के लिए बैठक को स्थगित कर दिया है। जो देखिए पूरी कह सकते हैं प्री बोर्ड बैठक में हालांकि एक कोशिश की गई थी एक संदेश देने की कि आप सबको मिलकर डटकर मुकाबला करना है। चाहे कांग्रेस की तरफ से जब प्रताप सिंह खाचरियावास ने बैठक ली थी तो उन्होंने ये कहा था कि आपको पूरी तरीके से बोर्ड को घेरना है, अपनी समस्याओं को बताना है और अधिकारियों का जिस तरीके से रवैया है वो सहन नहीं किया जाएगा। उधर बीजेपी में जब संगठन ने जिस बैठक ली थी बोर्ड बैठक, उसमें भी कहा गया था कि आपको मेयर कांग्रेस के सवालों का जवाब देना है और शायद वही तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन अफसर हैं वो टारगेट पर पूरी तरह नजर आ रहे हैं क्योंकि आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव जिसके कारण सोम्या गुर्जर की कुर्सी गई, 8 महीने तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम राहत मिलने के बाद आज भले ही वो कुर्सी पर बैठी है लेकिन उनके मन में ठेस है। आज वही ठेस शायद उनकी जुबानी तंज कसते हुए या कह सकते हैं कि वो निकाल रही है कि पूरा राजस्थान जानता है कि उन्होंने किस तरीके से इस बोर्ड को किस तरह से अस्थिर करने की कोशिश की गई, किस तरह से उनकी कुर्सी यहाँ से उनको बेवजह से उनको हटाया गया। तो ये सारी चीजें हैं उनके आज मन से निकल रही है क्योंकि पार्षदों ने जब बोला कि देर आए दुरुस्त आए और अच्छा हुआ कि आपने 15 महीने बाद बैठक को बुला ली है, तो कांग्रेस की पार्षद थे उन्होंने ऐसे भी सवाल किए कि 15 महीने क्या सरकार बोर्ड चला रही है, मेयर बोर्ड चला रही है। इसको लेकर भी देखिए कई सवाल जहन में थे। हालांकि कांग्रेस की पार्षद भी चाहते थे कि सदन की बैठक हो, स्वच्छ चर्चा हो और स्वच्छ चर्चा यदि होगी तो शायद कुछ निकल कर सामने आएगा, शहर का विकास होगा, वार्डों के अंदर विकास होंगे। लेकिन अभी पहला प्रस्ताव है, 11 बजे से बैठक चल रही है। पुलिस छावनी के अंदर ये पूरा नगर निगम परिसर है वो पूरी तरीके से तब्दील है। लेकिन प्रस्ताव संख्या जो 2 है उसमें अस्थायी सफाई कर्मचारियों का लगाने का जो वार्ड वाइज है वो मुद्दा है, वो भी इस बैठक के अंदर गर्मा सकता है। तीसरा जो मुद्दा है वो नगर निगम की जो कह सकते हैं नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है उसको सरलीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति का है। और चौथा जो प्रस्ताव है वो है प्रशासन शहरों के संग ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरीके से लाभ दिया जाए इसको लेकर एक प्रस्ताव है। इसके अलावा जो 5वां प्रस्ताव है जिसमें पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें विकास कार्यों को लेकर चर्चा है, विकास कार्यों के अलावा सीवरेज लाइनों की सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा है, नालों की सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा है। इन सभी मुद्दों को लेकर इस एजेंडे के अंदर शामिल किए गए हैं। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव यहाँ लाया जा सकता है। यदि निंदा प्रस्ताव यदि लाया जाता है तो शायद अधिकारी है इस बैठक का बॉयकॉट कर सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि उस निंदा प्रस्ताव पर कितने जो पार्षद हैं, जो सदस्य हैं वो मौन लगाते हैं। जी दीपक, सवाल ये है कि बोर्ड बैठक फिलहाल स्थगित है लेकिन पार्षदों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अधिकारी अपना रवैया सुधारे। क्या लगता है कि अब इस हंगामे के बाद एक बार फिर से संयमित तरीके से बैठकर ज़रूरी जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, सरोकार के जो मुद्दे हैं उस पर कोई सार्थक बहस, कोई चर्चा नजर आ रही होती? की सार्थक चर्चा हो, सार्थक यदि चर्चा होगी और तो विवाद नहीं होगा। और हालांकि देखिए एजेंडे पर चर्चा होना जरूरी है, सबकी राय लेना जरूरी है। जब बीवीजी को हमने शुरू किया तो शायद उसकी गलतियां उसका लोगों से रायशुमारी नहीं करना आज शायद उन पर भारी पड़ रहा है। लेकिन अब जब नई व्यवस्था लागू होगी तो सब पार्षद सुझाव लिए जा रहे हैं कि नई व्यवस्था के तहत किस तरह का रोड मैप रहना चाहिए। हालांकि पार्षदों ने सवाल जरूर खड़े किए हैं कि जनप्रतिनिधियों को जब रोड मैप तैयार किया गया, कितने ऊपर बाड़ों के अंदर लगाए जाएंगे, रोड मैप तैयार किया गया तो पार्षदों को शामिल नहीं किया गया।
कि कई वार्डों का जो कह सकते हैं कि दूरी है या क्षेत्रफल है वो ज्यादा है। ऐसे में एक या दो जो ऊपर है उनके पर्याप्त उनके वार्डों के अंदर नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि यदि नई व्यवस्था लागू बिल्कुल होती दीपक, है कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार होगा कि हंगामा होने के बाद अब सार्थक मसलों पर कब और किस तरीके से बहस हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी।